संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मंत्रणा की। केंद्र सरकार की तरफ से दोपहर 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के योगी की वापसी पर उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मुनव्वर राणा को दूसरा शहर या राज्य ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि 2022 में योगी ही वापस आएंगे। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसका ऐलान आज संभव है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के दौरान हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आएंगे। टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओलंपिक आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आए। 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 518 की जान गई। मरुधरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 42 मामले सामने आए, 2 की मौत हुई, 47 लोग रिकवर हुए। सीएम गहलोत ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी। वीसी के जरिए सीएम ने किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली बिल में 1,000 का अनुदान मिलेगा। अनुशासनहीनता और बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी ने अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद फैसला लिया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर हैं। भाटी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में भाटी ने बताया कि फाइनल ईयर की परीक्षा 30 अगस्त तक करवा ली जाएगी। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पाली जिले की जैतारण पुलिस ने पिछले 5 महीने में शराब की दुकानों और राहगीरों के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ये आरोपी नकली पिस्टल, असली चाकू दिखाकर लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए डकैती और लूट की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक 5,000 रुपए का इनामी बदमाश भी शामिल है। भरतपुर जिले के नगला ईश्वरी सिंह में गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। जालौर में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने और उसके चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा चितलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ, जहां देर रात हाई टेंशन तार टूटकर एक घर में लगे बिजली के तार पर गिर गया, जिससे पूरे घर में करंट दौड़ने लगा। सिर्फ 2 साल की उम्र में बाल विवाह के पिंजरे में कैद टोंक जिले के संजू को बाल विवाह की कैद से आजादी मिली। पारिवारिक न्यायालय ने बाल विवाह को निरस्त कर दिया। मरुधरा एक बार फिर से शर्मसार हुआ। जोधपुर के आसोप क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 16 जुलाई को 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में इसको लेकर केस दर्ज करवाया। जवान को नशीली चीज खिलाकर उसके साथ मारपीट की गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान आज शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने शहर के कई स्थानों पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर यूडी खान सबसे पहले झुंझुनू के बीडी के अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। भरतपुर के बंद बरेठा बांध में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बरेठा पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल शव की शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं। भरतपुर में कल शाम से बारिश का दौर जारी है। शहर के आसपास इलाकों में भी बारिश जमकर हो रही है। बारिश के बाद शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। 23 जुलाई से टोक्यो में शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए 17 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल रवाना हुआ। जापान रवाना होने से पहले नई दिल्ली में औपचारिक समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य ने 88 सदस्यों को विदा किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से आगाज होगा। कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में 3 बजे से मुकाबला शुरू होगा।
20 मिनट में 20 खबर में